सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर कितना है, सॉरी, जितने भी बिहार बोर्ड पूछे गए हैं 2009 से 2024 तक सभी ऑब्जेक्टिव करने वाला है दोस्तों। आज इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक यानी कि फाड़ कर रखने वाले हैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव की धड़धम जो 2025 में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो 20+ यहाँ आने वाला ऑब्जेक्टिव, इसमें से 20+ दम लड़ा कर रहूँगा दोस्तों। चलिए पहला नंबर दोस्तों देखते हैं ने पहला नंबर क्वेश्चन के निर्वात का परिवर्तनांक होता है दोस्तों। जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी है। क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? निर्वात का परिवर्तनांक होता है, इसका आंसर करेक्ट जल्दी बताइए को। चलिए बताइए कि निर्वात का परिवर्तनांक होता है तो दोस्तों 8.85 गुना 10 के पावर -5 फ्राइडे मीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मारना दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत धुर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धुर का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, तो सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर होता है विद्युत धुर का गुण होता है। ऑप्शन नंबर मेरा मारना है बी। चलिए दूसरा नंबर का जो कूलम नियम का सदिश रूप होता है, कूलम नियम का सदिश रूप होता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी है? चलिए जल्दी इसका आंसर सोचिए। आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? आंसर जल्दी सोचे तो कि कूलम का नियम का सदिश रूप होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए मारे, चलिए समझ में आया, याद हुआ? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। चलिए दूसरा नंबर, चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक की धारिता होती है दोस्तों। चलिए किसी चालक की धारिता होगी, ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी हो? चलिए इसको जल्दी आंसर दे दीजिए। किसी चालक की धारिता होती है, क्या होगा? ये तो नहीं होगा, नहीं नहीं, ये होगा, ये होगा, नहीं क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सी बराबर QI भी होगा। ऑप्शन में क्या होगा? सी डी होगा। चलिए पाँचवा नंबर देते हैं कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। अरे भाई क्या क्वेश्चन है, सब धमाल उड़ने वाला है एकदम। 2025 में सब धमाल उड़ाने वाला है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एकदम धड़ाधड़ मारना है एकदम। 95+ का सब सपना करना है, 95+ एकदम फिजिक्स में लाना है एकदम सबको 12th क्लास में। चलिए आवेशित चालक की ऊर्जा होती है तो ऑप्शन में क्या? बी बराबर 1/2 सी V²। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। चलिए छठा नंबर देखिए, लेकिन छठा नंबर की यदि समान धारिता C1, ठीक है, तो एन संधारिता को समानांतर क्रम में जोड़ने की तथा तुल धारिता हो गया फिर दोस्तों। क्या होगा? ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी हो? चलिए इसका जल्दी से हमारी तो क्या होगा? सी है, क्या है? C1 है और एन है, तो इसका एन स्क्वायर कर दो। एन स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शन में बी माना है। चलिए क्या होगा? सी बराबर एन C1 हो, एन सी बराबर एन C1 होगा। ऑप्शन में क्या माना है? सी मारना है। चलिए कारक वायु के लिए परिवर्तनांक समर्थक होता है भाई। क्या है? वायु के लिए परिवर्तनांक होता है। चलिए इसका आंसर जल्दी बताइए। आंसर क्या होगा? ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? सोच लिए आंसर सोच लिए हैं। क्या वायु के लिए परिवर्तनांक होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 6 वैक्यूम मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए मारना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा, इस करेक्ट आंसर है। चलिए 8वां नंबर ना, चलिए देखिए कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, थोड़ा सा धुंधला हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ बता दे रहे हैं पढ़कर कि विद्युत धुन का तीव्रता होती है। क्या क्या? ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी? इसका आंसर जल्दी मारिए। सोच लिए कि विद्युत धुन का क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है? तीव्रता पूछ रहा था। ई बराबर क्या होगा? FY की। ऑप्शन नंबर बी मारना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ई बराबर FY होगा और FY ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 9वां नंबर कर रहा है कि आवेश का वृष्टि घनत्व, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा धुंधला होगा ना। चले आवेश का वृष्टि घनत्व होगा भाई, आवेश का वृष्टि घनत्व रो बराबर Q बटा ये होगा, QY ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या मानना है? ये मानना है, ये ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे 10वां नंबर का दम धमाल उड़ा देना है 2025 एग्जाम में। 2025 एग्जाम में दम धमाल उड़ा देना है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय संधारित्व की धारिता होते हैं भाई। चलिए इसका जल्दी सोचिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? आंसर जल्दी बताइए कि गोलीय संधारित्व की धारिता होती है। गोलीय संधारित्व की धारिता क्या होता है? इसका आंसर जल्दी सोच लिए सब लोग। आंसर इसको बताएं। तो ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा, सी बराबर 4πε0 देखिए, छोटकी आर हो गया कैपिटल, यानी कि ये कैपिटल आर हो गया। ऐसे क्या है, इसको नीचे करना R-R। ऑप्शन में क्या मारना है? ये मारना है। चलिए 11वां नंबर देखते हैं 1μ2 है। क्या है? ये 1μ2 को बराबर होता है भाई। चलिए इसका जल्दी से बताइए। 1μ को बराबर होता है μ2/μ1 होगा। ऑप्शन नंबर ये मारना है। ऑप्शन में क्या मारना है? ये मारना है। चलिए रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर जल्दी बताइए। वास्तविक को उल्टा बनता है, वास्तविक सीधा बनता है, सॉरी वास्तविक का उल्टा बनता है,
काल्पनिक वो सीधा बनता है या काल्पनिक का उल्टा बनता है? चलिए इसका आंसर, चलिए आंसर जल्दी इसके देखिए। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या है वास्तविक उल्टा? किसी वस्तु को आंख पर रेटिना बनती है, वास्तविक का उल्टा बनता है। ऑप्शन में क्या मानना है? बी मार देना है। थोड़ा बारिश हो रहा है हमारे घर में, ठीक ना, आज का दिन लग रहा है बारिश हो रहा है। चलिए जल्दी इसका, कोई बात नहीं, आपको बात थोड़ा सा अद्भुत होगा ना, कोई बात नहीं, सब एडजस्ट कर लीजिएगा ना। 13 नंबर, खगोलीय दूरबीन में आवर्धन क्षमता होता है। खगोलीय दूरबीन में आवर्धन क्षमता तो -FY। चलिए ऑप्शन नंबर मारना है क्या? ऑप्शन में से क्या खगोलीय दूरबीन में आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी माना, ऑप्शन नंबर बी मानना है। क्या है? -FO/FE, -FO क्या है? FO/FE होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। चलिए याद हुआ ना, याद हो गया कि नहीं? थोड़ा सा निकलते हैं। हाँ चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष का निर्माण करता है? निर्माण करते कि प्रक्रिया के कारण, विवर्तन के कारण, वर्ण विच्छेदन के या अपवर्तन के कारण क्या है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है, चलिए इसका जल्दी बताइए आंसर। इंद्रधनुष का निर्माण होता है किसी कारण? तो वर्ण विच्छेदन के कारण, वर्ण विच्छेदन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन में क्या सी होगा? चलिए 7वां नंबर, 15 नंबर देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्धन क्षमता होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्धन क्षमता होता है। चलिए इसका आंसर सोच लिए, चलिए आंसर बताएं, आंसर बताएं इसका। तो देखिए m = 1 + DYF होगा। ऑप्शन में क्या मानना है? बी मारना है। चलिए आंसर याद हुआ। चलिए क्या कर रहा है? हाँ देखिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ा। हाँ चलिए दोस्तों, तो क्या रहेगा? संपर्कित दो लेंसों को शक्ति होते, दो लेंसों की शक्ति क्या रहेगा? एगो मान लें P मानना है, एगो P2 मानना है। P1 मान लें, P2 मानना है, दोनों को जोड़ देना है तो क्या बना? P1 × P2। ऑप्शन में क्या मानना है? ऑप्शन आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये है, देखो P1 + P2। ऑप्शन नंबर ये होगा। कह रहा है कि यदि ग्लास का 3/2 यानी कांच का 3/2 है और वाटर के 4/2 यानी कि पानी का है, तो इसका मान निकालना है। अरे भाई गुना कर दो, गुना कर देना है। 3 × 3 = 9, 9 है, 4 × 2 = 8। ऑप्शन में क्या मानना है? सी मार देना है। मार देना है कि नहीं? ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। चलिए आज बिहार बोर्ड में ना धमाल करके आना है, धमाल करके आना है 2025 में। 5 से लेकर 5 महीना बच रहा है। चलिए सब याद कर लीजिए। चलिए कांच के लिए क्रांति कोण का मान होता है। कांच का क्रांति कोण होगा, इसका आंसर क्या होगा? 42 लगभग। क्या होगा? 42 डिग्री लगभग होता है। कांच का क्रांति कोण क्या? 42 डिग्री लगभग होगा। 19 नंबर के विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। क्या अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य होगा या दोनों होगा, या विद्युतीय होगा? चलिए इसका जल्दी आंसर भेजिए। इसका आंसर जल्दी भेजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है तो क्या होता है? अनुप्रस्थ। भाई अनुप्रस्थ क्या होता है? अनुप्रस्थ। ऑप्शन में क्या मानना है? तो ये मानना है। ऑप्शन में ये मानना है। चलिए याद हुआ कि नहीं? ये याद हुआ कि नहीं? हाँ चलिए देख, कह रहा है कि चित्र त्रिपार्श्व की पदार्थ की अपवर्तनांक होगा। त्रिपार्श्व के अपवर्तनांक होगा है तो क्या होगा? इसका फार्मूला होता है भाई, इसका फार्मूला दोस्तों होता है क्या? होता है sin × A/A+ क्या है? SM/2 की क्या है? पावर बट्टा sin A/2 होगा। इसका क्या आंसर होगा? सी मारना है। आंसर क्या होगी? यह होगा। चलिए देख ली, इसको याद करिए। इसको फार्मूला क्या भी याद करिए, थोड़ा सा दिखा देते हैं हमको। इसको याद कर लेना है। याद हो रहा है कि नहीं? चलिए बढ़ा दो ऊपर, चलो बढ़ा देते हैं। 21 नंबर के प्रकाशीय पथ के बराबर होती है। प्रकाशीय पथ के बराबर होती है क्या? अपवर्तनांक के पथ की लंबाई होगा, अपवर्तनांक में पथ की लंबाई होगा, या पथ की लंबाई होगा, पथ की लंबाई बट अपवर्तनांक होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी भेजिए। प्रकाशीय पथ के बराबर होती है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। क्या होगा? अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। ऑप्शन में क्या मानना है? ये मानना है। याद हो गया ना? चलिए तो 21 नंबर देते हैं। क्या कह रहे हैं? 21 नंबर, सॉरी 22 नंबर देखते हैं कि 4 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है क्या? 4 चलिए देखिए इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर जल्दी बताइए कि 4 डायोप्टर की क्षमता क्या है? क्या है? 4 डायोप्टर यानी कि क्षमता पूछ रहा है, यानी कि P बराबर क्या है? 4 है। तो इसके लेंस की फोकस दूरी होगा, फोकस यानी कि F बराबर मान निकालना था। तो P बराबर मान कितना था? 1/F। P का मान रख दिया 4, क्या होगा? गुना करने के कितना आंसर रहेगा? तो 0.25 रहेगा, 0.25 मीटर होगा। ऑप्शन में करना है, ये मानना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता है? क्या कह रहा है? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए आंसर जल्दी बता मारिए। इसका आंसर क्या होगा कि वर्ण विक्षेपण की क्षमता होता है जब
W बराबर म्यू ही माइनस म्यू आर होगा, क्या होगा, म्यू आई माइनस 1 होगा। ऑप्शन मारना है, ये मारना है। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। 24 नंबर, 24 नंबर कि यदि कांच का एक लेंस क्या है, म्यू बराबर 3/2 है, ठीक है, हवा में फोकस दूरी एफ है, ठीक है, तो पानी का म्यू बराबर 4/3 है, तो फिर एफ डब्ल्यू का मान होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो एफ डब्ल्यू/2 एफ होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 नंबर, 25 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा संबंध वर्गीकरण प्रकाश की तीव्रता आई है, ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेमडा है, ठीक है, के लिए सही है, के लिए सही है, तो क्या है, तो 1 आई से अनुपात 1/λ4 के पावर होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए ऐसा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, आपको कितना कितना इसमें शेयर है। चलिए 26 नंबर ना, चलिए आपको 25 नंबर क्वेश्चन तक कर दे, 25 ऑब्जेक्टिव करे। चलिए बताइए कि 25 में से आपको कितना सही होगा, कितना सही होगा 25 ऑब्जेक्टिव में से कितना आपको सही होगा, कम से कम लगभग पूरा होना चाहिए, सबको पूरा ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए जो बिहार बोर्ड पूछे गए ऑब्जेक्टिव है। चलिए 26 नंबर रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन आवेश पर के लिए सही है। अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं, -19 कूलम से मतलब मार देना, फट के मार देना, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम कार्य फलन होता है, कार्य फलन होता है, तो इसका मानकर 5 नोट बराबर 2.75 होगा, ये भी ऑप्शन में मानना है, डी होगा, सी होगा, सॉरी। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या होगा, क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या कह रहा है, क्या है, निम्नलिखित नाभिकीय न्यूट्रॉनों की संख्या, तो A-Z होगा। ऑप्शन में क्या मार देना है, एकदम मार के धमाल करके आना है, बिहार बोर्ड में 2025 में धमाल करके आना है, सबको धमाल करके आना है, सबको 95+ मार्क्स रखना था, फिजिक्स में रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है। अरे भाई द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही कह रहा है, तो क्या होगा, तो m² नहीं सॉरी ये होगा ना, mc², क्या होगा, mc² बराबर ये होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए कारण दशमिक संख्या के क्या है, 8 के हॉल 10 है, ठीक है, द्विधारी संख्या होगा, द्विधारी संख्या कितना होगा दोस्त, यह होगा 1 कि हॉल 2 होगा, ऑप्शन ये होगा। नंड गेट की संकेत होता है, नंड गेट की संकेत कैसा होता है, इस तरह से, क्या होता है, इस तरह से डबल डैश इंटू यहाँ पे क्या माथा पर दुदना है, यानी कि मंदिर जैसा। 32 नंबर क्वेश्चन कि अर्धायु क्या है, T½ है, ठीक है, कि नियतांक का संबंध होगा, नियतांक का संबंध होगा, इसका जलीय आंसर भेजिए, इसका नियतांक का संबंध क्या होगा, इसका जलीय आंसर भेजिए, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। याद हुआ ना। निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है, अल्फा कण के लिए सही कौन है, अरे भाई अल्फा का क्या सही है, तो हीलियम नाभिक होगा, हीलियम नाभिक होगा, याद हुआ ना, हीलियम नाभिक होगा। चलिए 14 निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो यह इस तरह से, देखिए थोड़ा सा बहुत डेंजर है, इसे याद कर लीजिएगा ना, आप सबसे तो नहीं याद कर पाएगा ना, सबसे यह वाला याद नहीं होगा। चलिए देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु सर्वत नियम का सदृश समीकरण होगा, वायु सर्वत का समीकरण, यह सर पढ़ाए होंगे सब्जेक्टिव में, वायु सर्वत पढ़ाए होंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, dV/E0 क्या है, μ0I 4π × I dl × R/r³ होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत तीव्रता के ऐसा मात्रक होगा दोस्तों, विद्युत तीव्रता के ऐसा मात्रक होगा, ये तो सबको पता है, 10 N/C यानी कि न्यूटन कूलम होगा, न्यूटन कूलम होगा। निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए सही है, कह रहा है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए सही है, कौन सही है, कौन सा सही है आंसर, ऑप्शन में क्या माना है, ये मारना ना, नहीं दोस्तों ये नहीं हो लगता होगा ना, बी होगा, बी ऑप्शन में बी होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, कौन सही है दोस्तों, इसका आंसर चलिए भेजिए कि गतिशीलता के लिए कौन सही कहते हैं, तो क्या होगा, VD/y ये होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। 39 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि 1 वोल्ट 1 जूल प्रति सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर ये मार्कर आना है,
कारण निम्नलिखित में से रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध कलर कोड, इसमें से भाई 2 नंबर तो पक्का रख दो, इसमें कलर कोड के लिए 2 नंबर पक्का रख दो इसमें बिहार बोर्ड में। ये बार बार हर साल पूछे जाते हैं कलर कोड के लिए। क्या होता कार्बन प्रतिरोध यानी क्या करें नीला रंग के लिए कलर कोड होगा, नीला रंग के क्या होगा 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी डी होगा। याद हुआ ना 6 नंबर 6 नीला रंग का क्या होगा 6 होगा, इसे एकदम याद रख रही भाई। 2 नंबर पक्का रखा रहता है इसमें से हर साल। एम्पियर घंटा का मात्रक होता है, तो एम्पियर घंटा के शक्ति आवेश का होता है। चलिए याद हो ना आवेश का होता है, ये तो पता है आपको, पता है ना। कि निम्नलिखित में से लेटेस्ट बल का निम्नलिखित सही है, इसका एक फार्मूला होता है क्या होता है एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस वी गुने बी होगा। याद हुआ ना, इसका क्या होता है लेटेस्ट बल का एक फार्मूला होता है क्या है एफ हो रहा है, इस तरह से फार्मूला, तो इसे याद कर लीजिए। क्या है याद कर लीजिए, एकदम घेरा दे रहे हैं। चलिए कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होगा, अरे बी का मान हो तो सीधे मादन है क्या 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 टेस्ला होगा। आंसर क्या होगा डी मादन, हम कड़ाक देकर मादन है डी। चलिए दोस्तों कह रहा है हाँ चलिए कि धारावाही कुंडली की विद्युत चुम्बकीय घूर्णन होता है। अरे भाई क्या क्वेश्चन है, बहुत सब सिंपल क्वेश्चन है ना कि धारावाही विद्युत चुम्बकीय घूर्णन होता है। अरे भाई क्या बात है, ये ऑप्शन में मार लो यार, ये नहीं सॉरी बी मार सी मार देना क्या है MNI, ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैल्वेनोमीटर के नियतांक के लिए सही है। गैल्वेनोमीटर का नियतांक सही है, इसका आंसर जल्दी भेज दो भाई। गैल्वेनोमीटर के लिए नियतांक होगा तो मार देना सी, एकदम कड़ाक देकर मार देना सी। तो सी क्या हो CY/NA/B होगा, एकदम कड़ाक देकर मार देना ना। 45 नंबर का आंसर हो गया। चलिए 46 नंबर देते हैं। कह रहे कि आदर्श सेमीमीटर का प्रतिरोध क्या है, हमें भी याद नहीं था दोस्तों कि आदर्श सेमीमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, क्या अनंत होगा, शून्य होगा, ओम होगा, 50 ओम। देखिए यही में ज़्यादा गड़ाते हैं, क्या अनंत हो गए ये शून्य हो गए, यही 2 ऑप्शन में गड़ाते हैं सब लोग कि आदर्श सेमीमीटर। अरे भाई एमीटर कहाँ रहता है, यहीं पर रहता है, यानी कि एमीटर देखिए थोड़ा सा ट्रिक जाने कि एमीटर यानी कि यहीं रहता है, तो यहीं पर क्या होता है 0 होता है कि नहीं, तो मार देना शून्य, एमीटर के लिए शून्य मार देना है। कि कह रहे चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक होता है, क्या वेबर होगा, वाट होगा, टेस्ला होगा, जूल होगा। वेबर होगा, वाट होगा, चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होगा तो वेबर होगा, मार देना वेबर। चलिए लेज के नियम के लिए संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम होता है, लेज के संरक्षण के लिए सिद्धांत का परिणाम क्या धारा होगा, संवेग होगा, ऊर्जा होगा, आवेश होगा। इसका आंसर जल्दी भेजिए, आंसर सोच लिए, आंसर मार देते हैं हम सी ऊर्जा होगा ना। चलिए कह रहे प्रेरणिक प्रतिघात क्या है, प्रतिघात का होता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा 1 सेल बराबर 2πFL होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। थोड़ा सा फिर यहाँ पर धुंधला हो गया ना, थोड़ा सा PDF जो बनाने में थी खींचने में कैमरा से थोड़ा लाइट आ गया था ना। प्रतिवर्ती धारा के लिए परिपथ की यथार्थ माध्य में शक्ति का व्यंजक होता है, तो क्या होता है शक्ति का व्यंजक होगा दोस्तों क्या होगा EL cos phi के बराबर होगा, PAV बराबर EL cos phi के बराबर, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखा रहा है कि ALR क्या है, ALR के परिपथ में कलांतर होता है, क्या कर रहा है ALR के पथ में कलांतर होता है। इसका आंसर सोचो कि ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आंसर जल्दी बताइए कि ALR की परिपथ से कलांतर होता है तो tan इनवर्स इंटू ओमेगा L बट्टा R होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है दोस्तों का ट्रांसफार्मर परिमाण का अनुपात होगा, ट्रांसफार्मर के लिए परिमाण का अनुपात क्या होगा तो VS/VP मार देना, ऑप्शन नंबर ये मार देना है। तो हम खड़ा करके मारना कि क्या कि RC की विमीय सूत्र होगा, RC की विमीय सूत्र क्या होगा तो ये होगा, ऑप्शन नंबर ये मार देना है, फट कर मार देना है दोस्तों। बहुत ही हौला हौला क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछते रहते हैं कि ध्रुव की परवलय के ऐसा मात्रा होता है दोस्तों, ध्रुव की परवलय के ऐसा मात्रा क्या होता है ए, ऑप्शन में क्या मारना है ये मारना है, सॉरी सी मारना है AM। चलिए एक समान एम्पियर मीटर होता है, क्या ध्रुव परवलय इसका ऐसा मात्रा क्या होता है एम्पियर और मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए कह रहा है देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय का विक्षेपण किया गया कार होता है, विक्षेपण किया गया
कार का मान होता है क्या, आंसर इसका जल्दी भेजिए। इसका आंसर क्या होगा, तो डब्ल्यू एम भी 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा कि नहीं। कि निम्नलिखित में से छोटे चुम्बक के लिए कौन सही है दोस्तों, छोटे की चुम्बक के लिए कौन सही है, क्या दोस्तों इसका क्या, अच्छी और निरक्षी में हो गया, अच्छी और निरक्षी में, इसका याद करिए। सबसे पहले अच्छी मारना है, निरक्षी मार ली, अच्छी है निरक्षी में नहीं, ये सब गलती है, ये सब गलती है, ठीक है। ऑप्शन में क्या मारना है, ये मार देना है। कर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशीलता चुंबकीय के अपवर्तन नकाल का व्यंजक होता है, क्या ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आंसर जल्दी भेजिए। इसका आंसर क्या होगा, क्या ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या मार जल्दी मारना है, क्या मार दे हम सही, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद हुआ नहीं। उस निम्नलिखित में से कौन सा समान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बी एच है, ठीक है। क्या कह रहा है कि बी एच और चुंबकीय के सुई की आवृत्ति एन के लिए सही है, क्या है एन के से, अरे एन के लिए सही, इसका स्क्वायर कर दो ना, तो एन स्क्वायर समानुपाती बी एच होगा, ऑप्शन मार देना है, एन स्क्वायर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। कार्य नियम में निम्नलिखित में से कौन टेजन नियम के लिए सही है, टेजन नियम के बी बराबर क्या होगा, बी एच टाइम थीटा होगा, ऑप्शन नंबर क्या है सही होगा, आंसर इसका सही होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, हाँ चलिए देखिए 61 नंबर कि आपेक्षिक चुंबकीय के बराबर होगा। चलिए बताइए क्या आपेक्षिक चुंबकीय के बराबर होगा क्या, तो म्यू बाई म्यू नॉट बराबर म्यू बार होगा, क्या है आंसर, आंसर ये मारना है, आंसर सबको ये मारना है, तो मार देना है, ये कड़ाक देकर मार देना है ना। देखिए क्या कह रही है, हाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, अरे भाई संबंध सही बता रहा है, क्या होगा, तो मार देना क्या, तो बी स्क्वायर बी एच स्क्वायर माइनस बी भी स्क्वायर, इसका मार देना है, ऑप्शन नंबर ये होगा, समझ रहे हैं, ये होगा, बी होगा, सी होगा, आपके अनुसार आंसर इसका संबंध कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 2022 चलिए देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल के लिए सही है, चाल के लिए सही है, क्या होगा, ये होगा आंसर, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कि निर्वात के लिए विद्युतीय चुम्बकीय तरंग के चाल क्या होगा, तो यह सी बराबर 1/√n म्यू नोट और यू नोट होगा, ऑप्शन नंबर क्या मारना है, बी मार देना है, बी मार देना है, याद हुआ ना। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुम्बकीय तरंग नहीं कर रहा है, तरंग नहीं कर रहा है दोस्तों, देखिए प्रकाश तरंग भी है, एक्स तरंग भी है, आवर्तक तरंग है, देखिए सी है धावनी तरंग है जो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय तरंग है जो धावनी तरंग है दोस्तों, यह धावनी तरंग नहीं कहता है तरंग। देखिए कह रहे दोस्तों पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए ये क्रांतिकारी, अरे भाई क्या कुछ है, क्या क्वेश्चन है, हीरा के क्रांतिकारी मार देना है क्या, यह नहीं होगा, नहीं हो यह सही होगा, ऑप्शन क्या होगा 24.41 डिग्री होगा। क्या होगा फोटोन की ऊर्जा के बराबर हो दोस्तों, फोटोन ऊर्जा के क्या 66 नंबर गौर की फोटोन ऊर्जा के बराबर क्या होगा, एच भी होगा, एच भी ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए एच भाई भी होना, ये रूट नहीं, ये भी नहीं होगा, तो क्या मारना है, तो एच भी मार देना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के एच है, ठीक है बताइए, एच है तो क्या बना है, तो बी नोट और एच म्यू नोट मार देना है, बी नोट और म्यू नोट, ऑप्शन नंबर ये मार देना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन उच्चतर फार्मूला हो रहा है, भाई ये फार्मूला जो पहले बताए थे, उच्चतर क्या होगा, तो वी एस और वी पी मारा था ना, तो मान लो वी एस इसका बड़ा होगा, वी पी होगा ना, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, क्या होगा बड़ा होगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी माना है ना, कि बड़ा वी एस से बड़ा वी पी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 नंबर का राकेट दृष्टि धारा का प्रेरित प्रतिघात, प्रतिघात मतलब कहते हैं प्रति मतलब प्रतिरोध, प्रति मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध के समय क्या सॉरी प्रतिरोध के समय क्या होता है, दृष्टि धारा ओम ना दे है, ऑप्शन में ओम रहता ना, चलो सुने हो, चलो ऑप्शन में क्या हमारा सुनेगा, लेकिन ओम रहता है ना, कोई बात नहीं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिए कि धारावाही क्या कहा दोस्तों, कि धारावाही कुंडली में विद्युत चुम्बकीय का घूर्णन होता है, विद्युत चुम्बकीय का घूर्णन होता है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी, इसका आंसर जल्दी बताइए, तो क्या होगा एन आई होगा, एन ए आई होगा, ऑप्शन में क्या मानना है, ऑप्शन नंबर मानना है, ये मानना है एकदम करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों
जितने भी क्वेश्चन हम कराए यहाँ पे आंसर है, देख लीजिए यहाँ पे आंसर है। जैसे एक से लेके क्या है, एक से लेके 70 तक ऑब्जेक्ट 70 तक दिया गया है ऑब्जेक्टिव का, जिसके इसका आंसर है। तो आप चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते भी है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चलो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते आगे अपने चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही, ठीक है, थैंक यू।